नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। गोरीवाला उप तहसील की सबसे जानी मानी संस्था एसवीएस गोरीवाला में पिछले 6 दिनों से चली आ रही 36वीं स्पोर्ट्स मीट सेलिब्रेशन का आज रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही समापन हो गया। सबसे खास बात रही कि यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले सभी जो खिलाड़ियों को यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में सम्मानित किया गया और इस 6 दिनों के दौरान यहाँ पर बच्चों ने जमकर लुत्फ भी उठाया और अपनी खेल के जरिए अपना लोहा मनवाते हुए इस बात को साबित किया कि यहाँ पर बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अव्वल हैं। जहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से पिछले कई सालों के इतिहास में ये लगातार हर बार दोहराया जाता है कि बच्चों का ना सिर्फ बौद्धिक तौर पर बल्कि मानसिक शारीरिक तौर पर जो सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए इसीलिए यहाँ पर स्पोर्ट्स मीट जो सेलिब्रेशन इस बार 36 सालों का जो इतिहास इस बार फिर से एक नायाब कोशिश पूरे संस्था परिवार की है कि जहाँ पर बच्चों को हष्ट पुष्ट फिट रखने के लिए, और इस बार की इस मीट्स की सबसे शानदार ये एक थीम रही कि यहाँ पर बच्चों को नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। छोटे और बड़े बच्चों के जरिए उनके परिवारों में आसपास के वातावरण को सौहार्दपूर्ण रूप देने के लिए बच्चों को इस बात के लिए भी मोटिवेट किया गया कि इस समाज में और देश में जिस तरीके से हम नशे जैसी बुराई के दौर से गुजर रहे हैं, तो वहीं पर स्कूली संस्थाएं बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों के साथ जोड़कर उन्हें हष्ट-पुष्ट, उन्हें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर हर तरीके से उनका जो सर्वांगीण विकास हो सके, इसीलिए इन खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। और लंबे समय से इस इलाके में यहाँ पर हजारों ऐसे बच्चे हर क्षेत्र में देने वाली ये संस्था एसवीएस गोरीवाला की तरफ से जो 36वीं स्पोर्ट्स मीट यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें 6 के 6 दिन अलग अलग जो यहाँ पर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे और समापन पर केरवाला से जो विधायक हैं शिषपाल केरवाला की तरफ से यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया गया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में उन्होंने यहाँ पर आज अपनी भूमिका एक मुख्य अतिथि के तौर पर निभाई और स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले हर एक प्रतिभागी को स्कूल की तरफ से एक मोमेंटो देकर, एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ाया जा सके। और कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ इस संस्था की सबसे बड़ा जो धैर्य रहता है वो बच्चों को उपमंडल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर, स्टेट से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को पहुंचाना है। और इसी का सबसे बड़ा सबूत है कि खेल नर्सरी के नाम से प्रसिद्ध एसवीएस गोरीवाला के ऐसे दर्जनों बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पर अपना नाम चमका चुके हैं संस्था का, इस पूरे इलाके का। और इस बार भी बहुत सारी यादों को तरोताज़ा करते हुए, इतिहास को समेटते ये स्पोर्ट्स मीट बहुत ही शानदार रही है। और जिसमें अगर आप बात करें कबड्डी की बात करें, खो खो की बात करें, क्रिकेट की बात करें, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस की बात करें, टैग ऑफ वार की बात करें, थ्रो की बात करें, तमाम तरीके के जो 17 के करीब ऐसे इवेंट्स हैं और स्पोर्ट्स के जो पार्ट है वो यहाँ पर बच्चों की तरफ से, टीमों की तरफ से, चाहे वो नोबल ग्रुप की बात हो, चाहे वो ब्रेव हाउस की बात हो, हॉनेस्ट हाउस की बात हो, हर चारों जो हाउस के बीच में बहुत ही शानदार जो मुकाबले देखने को मिले हैं। और ख़ास तौर पर जो लड़कियों की तरफ से यहाँ पर बहुत ही उम्दा जो प्रदर्शन है वो हर इवेंट में किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये एक संस्था का इस इलाके में बहुत बड़ी देन, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो स्पोर्ट्स की दुनिया में बच्चों को जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में यहाँ से बच्चे नेशनल लेवल पर भी इस देश का नाम रोशन करेंगे। और संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि शिक्षा में जिस तरीके से इस संस्था का कोई भी सानी नहीं है, उसी तरीके से स्पोर्ट्स में भी बच्चों को आगे आने का मौका दिया जा सके। और 6 दिनों तक यहाँ पर लगातार जो बच्चों की तरफ से यहाँ पर बहुत ही शानदार अनुशासन के बीच में और स्कूल प्रबंधन की देखरेख में जो इस स्पोर्ट्स मीट चली है उसमें बहुत ही शानदार मुकाबले देखने को मिले हैं। तो आपको पूरी जो गेम क्या क्या रहे वो भी आपको दिखाते हैं, मुख्य अतिथि की तरफ से क्या मैसेज रहा वो भी आपको सुनवाते हैं।
अच्छी नहीं है। Brave House versus एसवीएस फैमिली की तरफ से उनका दर्शक निश्चित रूप से आपको बताया गया कि क्रिकेट है निश्चितताओं का खेल, कुछ भी संभव। अब आए श्याम सुंदर जी इस सेकंड विकेट के डाउन होने पर कल अच्छी बल्लेबाजी की थी आइडियल के सामने, अकेले बल पे पासे पलटा मैच को निर्णय से चले उसकी लगनी के लिए यहाँ पर गेंद को फिर से इतनी चोट ना डालो। बढ़ता हुआ स्कोर इस छक्के के साथ 16 रन ग्लोबल हाउस का 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ ये फाइनल मुकाबला ब्रेव वर्सेस ग्लोबल। निर्मल सर फिर से बॉलिंग करने पर तैयार होते हुए काफी अच्छा शॉट था ये, पॉइंट बाउंड्री के बाहर स्टैंड के बाहर दे वाला गेंद को निर्मल सर चले और एक बार फिर से गेंद को वहां पर खेला, धीरे से पॉइंट पे पुश किया और भीमसेन सर वहां पर मौजूद है 1 रन से लॉस ऑफ 2 विकेट ग्लोबल हाउस। लवप्रीत की गेंद अनुज ने वहां पर गेंद को खेला, एक और पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर लोकेश के द्वारा 1 रन निश्चित रूप से 4 रन के लिए जा रही थी गेंद, 1 रन में तब्दील किया बाउंड्री को। लवप्रीत अच्छे गेंदबाज हैं, लवप्रीत चले सामने श्याम सुंदर जी सामना करेंगे और इस बीच गेंद को वहां पर खेला धीरे से मिड ऑफ के क्षेत्र में, जनक की अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। तो ब्रेव हाउस जानते हैं कि स्कोर जरूर कम है, लेकिन मैच में अभी भी जान फूके हुए यहाँ पर दमखम लगाते हुए पूरी फील्डिंग के साथ अनुज के लिए गेंद लवप्रीत की और अनुज ने वहां पर धीरे से फिर से पुश किया गेंद को शॉर्ट मिड विकेट में। लाइव टेलीकास्ट तेज हरियाणा पे चलता हुआ इस मैच का गुरविंदर पन्नू जी हमारे बीच पहुंचे तेज हरियाणा से और इस
बीच लवप्रीत की गेंद श्याम सुंदर के लिए, वहां पर गेंद को पुश किया स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन एक रन आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। Kabaddi match between Brave versus Noble House. कबड्डी के मैदान में खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, कबड्डी के मैदान में खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, लेकिन शेर केवल एक ही होता है जो सबके दिलों को जीत लेता है। Houses are under suspension because since 2 days they don't know the total soul of the houses. That is the spirit. That students don't know the result since 2 days, and today is a great suspense for the trophy. Is come in new shirt and pant today because they want to receive trophy as well. Same all the stars of different houses are greedy for the trophy, looking greedy for the trophy. बड़े चलाक बने हैं। Under 11 high jump by the Angelo SVS campus. Every student, every teacher and every house in charge is greedy for the trophy. Let's see who will receive the trophy. Let's see. Shravan sir has received trophy so many times because from last 4 or 5 years he was the in charge of Brave House and he received so many times trophy. यहाँ हर तरफ
बदले रंग, यहाँ की बोली रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर सारे ऊपर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है देश रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा 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 रंगीला। होशियार होशियार होशियार, बादल बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब झूम कर। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जानिसा। जज्बा तेरा तौबा
समापन समारोह के चीफ गेस्ट शिषपाल कहरवाला कालामाली से विधायक हैं, उनके साथ ग्राम पंचायत गोरीवाला से सरपंच गुरबचन सिंह जी, स्पुत्र उनके बग्गी जी, कुलदीप जी कालवा जी, विजय सारण जी और मेरे शिषपाल कहरवाला की तरह सुभाष कहरवाला, यानी कि ये दोनों जूनियर सीनियर मेरे विद्यार्थी रहे हैं इस स्कूल के। शिषपाल जी कहरवाला के साथ अन्य साथी आए हुए हैं, मैनेजमेंट कमेटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ व प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं शिषपाल जी कहरवाला इन सभी महानुभाव, सभी अतिथियों का हार्टली स्वागत करता हूं कि उन्होंने मेरा निमंत्रण जो है सहर्ष स्वीकार किया। एक बार तालियां क्लैपिंग करके स्वागत कीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने हमेशा से आपको एक बात कही है कि बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है और वो प्लेटफॉर्म विद्यार्थी जीवन में बच्चों को मिलता है। इस संस्था का प्रयास रहा है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए हर एक क्षेत्र में इनको मौका दिया जाए और उस प्रयास में जो है हम हर क्षेत्र में जो है अव्वल सक्सेस हुए हैं। इसके लिए इलाकावासी, उनका सहयोग, पेरेंट्स का सहयोग और स्टाफ का सहयोग और आप बच्चों, आपकी मेहनत जो है दिन रात काबिले तारीफ। और आने वाले समय के अंदर मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि अपने बच्चे नेशनल तक पहले भी विभिन्न गेमों में गए हैं। अभी आज एक बच्ची सोनिया राज झारखंड के अंदर जो है फाइनल खेलने के लिए जब वो अभी अपना जोर आजमाइश कर रही है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वो बच्ची गोल्ड मेडल लेके आए। प्यारे बच्चों, वास्तव में जो विद्यार्थी जीवन है उसका एक एक पल अगर मेरे जैसे से कोई शेयर करके पूछे तो पता चलता है कि उसकी कीमत क्या है। क्योंकि आज आप बच्चों को शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही रहेगा, कि बिल्कुल नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं बैठे बैठे सोचते रह जाओगे कि काश हम उस समय जाग जाते या ये कर लेते तो पता नहीं क्या होता। खैर, बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं और ईश्वर से बस यही दुआ करता हूं कि अगली बार जो फंक्शन 36वीं मीट की बजाय 37वीं या 38वीं हो, तो मैं शिषपाल कहरवाल जी को अग्रिम बधाई कि वो मंत्री बन के आए। थैंक यू वेरी मच। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सुल्तान जी को, जो कि हमारे हमेशा ही आदरणीय रहे हैं, पारिवारिक सदस्य भी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने वर्षों बाद एक बार फिर हमें यहाँ पे स्कूल में बुला के ये यहाँ सम्मान समारोह था और गिफ्ट एक तरीके से हमें दिया है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ मेरे आए गांव के सरपंच साहब गुरबचन जी, जयपाल जी, हमारे बहुत ही जुझारू साथी विजय जी, सारण सौरभ जी, मेरे फूफा जी हैं कुलदीप जी कालवा जी, ब्रह्मपाल जी सारण साहब,
मेरे साथ आए सुभाष जी, मैं तमाम साथीगण, स्कूल का स्टाफ, प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है जब ये 36वां खेल महोत्सव आपका स्कूल का जब हो रहा है, उसमें मुझे आने का अवसर मिला और मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूं, पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को बधाई भी देता हूं, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से, जिसकी अपेक्षा मैं नहीं कर रहा था कि एक ग्रामीण अंचल में, क्योंकि मैं भी ग्रामीण अंचल में पढ़ा हूं, और जिस प्रकार की सुविधाएं आपके स्कूल में खेल परिसर में मैंने देखी है, ये गजब है। इसके लिए आपके मैं तारीफ भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। और बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आज से 33 साल पहले इसी स्कूल में मैं पढ़ा और तब हमें बच्चे थे आपकी तरह, यहीं पे हम बैठा करते और सामने से कोई ना कोई वक्ता आता और वो जब हमें कहता कि आप लोग देश का भविष्य हैं, तो बाद में हम बैठ के बात करते थे, हम भविष्य काहे के हैं, हम तो अभी बच्चे हैं, हमारा खुद का ही भविष्य नहीं है, तो किस प्रकार से देश का भविष्य हो सकते हैं। परंतु हमें लगता कि मोटिवेट करके गए हैं कि पढ़ो। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप देश का भविष्य हैं। जो स्कूल में इस पंक्ति में बैठा बच्चा, जो हमारे साथ जब हम यहाँ बैठते थे, इसी स्कूल से कितने बच्चे पुलिस में लगे हैं, अन्य नौकरियों में लगे हैं, कोई सरपंच है, और इसी स्कूल का बच्चा मैं आपके सामने कालावाली से आज विधायक हूं। तो ये आप में से निकले हुए बच्चे ही हैं जो अपने प्रदेश की सेवा करता है, देश की सेवा करता है। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से राजेंद्र जी बेड और सुल्तान जी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, आज ये एक वट वृक्ष के रूप में हो गया। ये कड़ी मेहनत से होता है, लगन से होता है, ईमानदारी से होता है। और जब हम भी इसी प्रकार से खो क्रिकेट, हम भी आपकी तरह बच्चों खेलते थे और उसमें भी बहुत से बच्चे स्टेट खेले, कोई नेशनल खेल रहा है। अभी अब बताया सुल्तान जी ने किस प्रकार से हमारे स्कूल की बच्ची नेशनल तक पहुंची है। ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है और गर्व की बात होनी भी चाहिए कि ग्रामीण अंचल से निकला हुआ बच्चा स्टेट खेल रहा है, नेशनल खेल रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। और पढ़ाई और खेल, ये दोनों का एक गजब का मेल है। इसको पहले तो अलग तरीके से देखते थे कि नहीं, अलग तरीके की कहावतें बनती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। परंतु उस चीज को झुटला दिया है आज जिस प्रकार से तकनीक ने, टेक्नोलॉजी ने जिस प्रकार से करवट बदली है, तो ये मुहावरे भी गलत साबित हुए। और आज पढ़ाई के साथ साथ खेल भी एक ऐसा साधन है जिससे देश का नाम भी ऊपर उठता है। अभी आपने देखा होगा पीछे कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स में जिस प्रकार से भारत के बच्चे जैसे निकलते हैं, गोल्ड लेते हैं, किस प्रकार से हमें खुशी होती है और किस प्रकार से पूरी दुनिया में हमारा नाम होता है। तो तमाम प्रतिभाएं जो है वो स्कूल से, आपके माध्यम से बच्चों निकलती है। मैं तो बहुत बातें तो बहुत है मन में करने के लिए, 2 घंटे का टाइम हमारी बात हुई थी, तो सुल्तान जी का हक है हमारे पे, तो वो कहते नहीं आधा घंटा और लगाना है। तो बिल्कुल, जो यहां से तो हमें आदेश दिया जा सकता है, हमारे आदेश इस स्कूल से बाहर चल सकते हैं। यहाँ पे तो सुल्तान जी और स्टाफ का है, वही आदेश चलेंगे। और हमने पहले भी माना, आप भी इनका आदेश मानते हो और मैं भी अभी भी एक स्कूल का स्टूडेंट के रूप में हूँ। बड़ी खुशी हुई है आपको देख के, अपना बचपन याद आया। और हम आपसे यही आग्रह करेंगे, बच्चों बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करना है। और ये जो स्कूल है, अच्छा विजय जी भी, हाँ मैं तो बताया, मैंने तो इसी स्कूल से निकला हूँ। ये उपलब्धि है स्कूल की। मैंने यही कहा
कि ये स्कूल है, इस स्कूल का जो भाव है, इस स्कूल की जो मिट्टी की खुशबू है, वो आज भी हम में है। जब भी बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है, तो जब हमारी पढ़ाई की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद स्कूल गोरीवाला का नाम आता है। और ये आप लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अच्छे स्कूल के अंदर आप पढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं पढ़ाई में भी और खेलों में भी हमेशा आपके साथ रहेगी, और ये प्रतिभाएं हैं आप में, वो निखर के आए और आप आगे बढ़े। मैं जब स्कूल के अंदर जब आया तो मैंने बाहर देखी कि बसें खड़ी हैं, और जब हम पढ़ा करते तो बच्चों आपको अब वाले बच्चों को शायद समझ में आए, देखते हैं हम तो फीटर पे आया करते हैं और उसके आगे शीशा भी नहीं होता था, और गुरुजी सुल्तान जी चलाया करते। और ये जब मेहनत है, हम आगे बैठा करते, सर्दी का टाइम होता, बर्फ जम जाया करती, ऐसे दौर में पड़ के आए हैं। अब आपको तो बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बसें हैं, फैसिलिटीज है आपके पास, उसका उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मौका मैं इस क्षेत्र के लिए बता सकता हूं, विशेष तौर पे बहुत जगह, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे स्कूल हो सकते हैं, होने भी चाहिए, पर मैं इस क्षेत्र में पूरे जोन में बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल जैसा शायद ही कोई स्कूल हो, शायद ही इस जैसी प्रतिभाएं कहीं से निकले। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे मैनेजमेंट कमेटी को, प्रिंसिपल साहब को, हमारे पूरे स्टाफ को, और आप जैसे होनहार बच्चों को जो कि लगन से यहाँ पढ़ रहे हैं। और मैंने देखा बड़े डिसिप्लिन से खेल रहे थे, और खेल में जिस प्रकार की प्रतिभाएं हैं वो निकल रही थी। बात कर रहे थे कि जिस प्रकार के इनाम है, इतने इनामों का जो एक श्रृंखला है, एक पूरी, तो लगभग आधे बच्चों को, स्कूल के आधे बच्चे जब खिलाड़ी हो तो इनाम ले रहे हो, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। तो मैं पुनः बहुत ज्यादा बात ना करते हुए अपने बीते दिनों की याद के साथ और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के साथ और इस स्कूल के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई सबको।